तो क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था ना, 7, क्वेश्चन नंबर 7, सेल बैलेंसिंग लेजर, क्वेश्चन 7। इसमें क्वेश्चन देखो क्या दिए। Sen and Sons followed single system of cell balancing ledger and the following particulars prepare करना डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। सिंपल क्वेश्चन है, डेटर्स और क्रेडिटर्स लेजर। ठीक है, तो स्टार्ट करो। इन द बुक्स ऑफ इन जनरल लेजर ऑफ सेन एंड सन्स, क्वेश्चन 7। in general ledger of Sen and Sons, debtors ledger adjustment account और करोगे क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। क्रेडिट डेबिट डेट पर्टिकुलर सब लिख लेना। एंड सेकेंड अकाउंट क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। डेबिट एंड क्रेडिट। तो क्वेश्चन 7 जनरल लेजर में करना है आपको डेटर्स लेजर एंड क्रेडिटर्स लेजर। तो इंफॉर्मेशन, ओपनिंग बैलेंस डेटर्स का डेबिट भी दिए क्रेडिट भी दिए, तो लिखते जाओ। डेटर्स का डेबिट डेबिट साइड, क्रेडिट 141 एंड 2000। तो डेटर्स लेजर में डेबिट साइड लिखो। अच्छा, ओपनिंग डेट क्या था? 1423, तो डेबिट साइड 1423 टू बैलेंस बीडी। $141,000 सेम डे 1423 क्रेडिट बैलेंस है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2000। अब ईयर एंड का कर लेंगे 31 मार्च 24 टू GLA जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 31 मार्च 24 बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। इसी तरह क्रेडिटर्स लेजर में भी करोगे। क्रेडिटर्स लेजर इसमें ऑब्वियस रिवर्स होता है, बाय बैलेंस बीडी। ओपनिंग क्रेडिट बैलेंस 1423 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन डेबिट बैलेंस। क्रेडिटर्स लेजर में देखो डेबिट 10,000 और क्रेडिट कितना 96। डेबिट 10,000 और क्रेडिट 96,000। अब ईयर एंड 31 मार्च 24 बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 31 मार्च 24 टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। अब एक एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते जाओ। ओके, नाउ अब क्वेश्चन देखो। ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर, परचेज दे दिए। टोटल कितना परचेज है? 4,40,000। तो आगे देखोगे मैंने क्या बोले थे, जहां परचेज और सेल्स दे रहे तो कैश है या नहीं? कैश तो नहीं है ना, तो क्या माना जाएगा? क्रेडिट। क्रेडिट परचेज तो क्रेडिटर्स में क्रेडिट साइड लिखोगे।
कितना का बोलो, 4,40,000। तो क्रेडिटर्स लेजर में लिख दो क्रेडिट साइड, क्रेडिट परचेज, एंड इट्स 4,40,000। और परचेज रिटर्न तो फिर डेबिट लिख लोगे, कितना का रिटर्न है, 20,000, तो डेबिट साइड लिख दो परचेज रिटर्न, एंड इट्स 20,000। ठीक है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, सेल्स टोटल 760, लेकिन इसमें कैश सेल्स 40 माइनस कर दोगे, तो क्रेडिट सेल कितना रहा, 7,20,000। तो डेटर्स में फिर लिखोगे डेबिट साइड, डेटर्स लेजर में लिखो डेबिट साइड क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल कितना हो रहा है, 7,20,000। ओके, एंड सेल्स रिटर्न, ठीक उल्टा कर दोगे 10,000, सेल्स रिटर्न 10,000। हाँ, सेल्स रिटर्न कितना है, 10,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, ये तो सिंपल क्वेश्चन दिए ना, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स कितना मिला, 5,20,000। तो डेटर्स से मिला तो डेटर्स में क्रेडिट साइड लिखोगे ना, कैश रिसीव लिखो, कलेक्शन लिखो, एक ही बात है, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 5,20,000। हो गया सब। ओके, नेक्स्ट 520 कलेक्ट की, अब पेमेंट किए क्रेडिटर्स को, सप्लायर को 3,80,000। तो फिर क्रेडिटर्स लेजर में लिखोगे, कौन सा साइड में लिखोगे बोलो तो, डेबिट साइड, पेमेंट टू क्रेडिटर्स, और अमाउंट है 4,20,000। डिस्काउंट रिसीव्ड एंड डिस्काउंट अलाउड, रिसीव तो क्रेडिटर्स में लिखोगे, अलाउड तो डेटर्स। रिसीव्ड 7,000, तो हाँ हाँ, कैश पेड टू 380 था, ओके ओके, तो इसको 380 करना था ना, कैश पेड टू सप्लायर ये आपका 380। नेक्स्ट, डिस्काउंट रिसीव तो क्रेडिटर्स में डेबिट साइड लिखोगे, है ना, डिस्काउंट रिसीव कितना का डिस्काउंट मिला, 7,000। और अलाउड तो डेटर्स में लिखोगे क्रेडिट साइड, डेटर्स में लिखोगे डिस्काउंट अलाउड, एंड इट्स 11,000। बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन तो डेटर्स से बिल मिला, तो डेटर्स में क्रेडिट साइड लिखोगे 40,000, बी आर ड्रॉन 40। और फिर दे रहा था बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, तो क्रेडिटर्स में डेबिट करोगे 22, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड कितना लिखोगे, 22,000। नेक्स्ट एंट्री, बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर 6,000 डिजॉन हो गए, तो डेटर्स में फिर डेबिट कर दोगे, तो डेटर्स में बिल ड्रॉ किए थे क्रेडिट, तो डिजॉनर डेबिट साइड लिखो, बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर, यस कितना का बिल डिजॉनर हो गया, 6,000, 6,000। फिर प्रोविजन है, प्रोविजन का कोई रिकॉर्ड नहीं करते, ये रिकॉर्ड नहीं करोगे। फाइनली ट्रांसफर अगेन टू द, ट्रांसफर तो दोनों को ही रिड्यूस करोगे ना, डेटर्स को भी और क्रेडिटर्स को भी, तो डेटर्स में क्रेडिट और क्रेडिटर्स में डेबिट, ट्रांसफर 2,000, डेटर्स में क्रेडिट साइड लिखो, ट्रांसफर टू क्रेडिटर्स, इट्स 2,000, सेम अमाउंट डेबिट साइड क्रेडिटर्स में, ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स,
डेटर्स 2000 और लास्ट आपको क्लोजिंग बैलेंस दे रहे हैं, एक दे दिए बैलेंस, दूसरा बैलेंस करोगे। तो क्लोजिंग बैलेंस देखो, डेटर्स में क्रेडिट बैलेंस है तो डेबिट साइड लिखोगे ना, तो डेबिट साइड लिखो टू बैलेंस कैरेड डाउन 3000। डेटर्स में डेबिट साइड लिखो टू बैलेंस कैरेड डाउन 3000, देखते हैं। और फिर क्रेडिटर्स में डेबिट तो क्रेडिट साइड लिखोगे, यस। क्रेडिटर्स 31 मार्च 20, वो गलत है। अगर अप्रैल में शुरू हुआ उससे एक दिन पहले कैसे जाएगा, नेक्स्ट ईयर जाएगा ना, वो ठीक कर लेना, इसको 24 कर लेना। ओके, इसको 24 कर लोगे। तो डेबिट बैलेंस दिए थे क्रेडिटर्स में, तो क्रेडिटर्स में लिख लोगे क्रेडिट साइड बाय बैलेंस कैरिड डाउन, और ये अमाउंट दिया कितना, 4000, 4000 कंप्लीट। अब बैलेंस कर देना, डेटर्स को डेबिट जोड़ो, दूसरा बैलेंस मिसिंग मिल जाएगा आपको। कितना हो रहा है, 141, 141 प्लस 720 प्लस 9, तो 8,70,000 टोटल, 8,70,000 और 870 से लेस कर दो बाय बैलेंस कैरेट डाउन, तो 870 से लेस हो रहे 520, 532, 532, फिर माइनस हो रहा है आपका 40, 53, 285। क्लोजिंग डेटर्स का एक मिसिंग बैलेंस मिल गया 285। कैरेट डाउन तो नेक्स्ट पेज ऑलवेज ब्रॉट डाउन करके लिखा, ठीक है। इसी तरह क्रेडिटर्स को क्लोज कर लेते हैं। क्रेडिटर्स का क्रेडिट बैलेंस जोड़ो 440, 96, 4 मतलब 1,00,000, 540 टोटल है 540, और यहां से बैलेंस कर लेना टू बैलेंस कैरेट डाउन 540 से लेस कर रहे हो 2030, 410, 4,70,000, 417 माइनस 24, 99, 99,000 कट डाउन कर देना। हो गया क्वेश्चन। 15 मार्क्स में अगर दे रहे तो कितना इजी चैप्टर है ना, मतलब 15 मार्क्स में सबसे इजी चैप्टर है ये, और टाइम भी सेव करेगा। इसको तो जरूर करोगे अगर आया तो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर ऑफ 8। क्वेश्चन 8 आया था ऑनर्स 24, मतलब लास्ट क्वेश्चन है ना। प्रिपेयर क्या करना है, बोलो प्रिपेयर क्या करना है। प्रिपेयर करना है परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर एंड जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन सेल्स। डेटर्स को उल्टा करोगे और क्रेडिटर्स नॉर्मल बैठेगा, है ना। जनरल लेजर बनाना है डेटर्स लेजर में, और परचेज लेजर प्रिपेयर करना है जनरल लेजर में। तो यस, क्वेश्चन 8। इन जनरल लेजर ऑफ, ट्रेडर का नाम लिखोगे, परचेज लेजर, इसमें पूछा था ना, क्या पूछा था, परचेज लेजर, तो आप भी लिखोगे परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, परचेज लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट।
and again in sales ledger of trader, general ledger, adjustment account. सेल्स लेजर में जनरल मतलब सेल्स डेटर्स को अपोजिट प्रिपेयर करना है। जो डेबिट बैलेंस को क्रेडिट में लिखोगे, क्रेडिट बैलेंस को डेबिट में लिखोगे, अपोजिट ट्रांजैक्शन। क्रेडिट डेबिट। सब बना ली, आधा की, ठीक है। तो देखो बैलेंस डेटर्स का कितना दिए, डेटर्स में ओपनिंग बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस डेबिट बैलेंस कितना 37,500 और क्रेडिट बैलेंस 2,500। तो लेकिन डेटर्स का मतलब है सेल्स लेजर है ना, तो सेल्स लेजर में आपसे पूछा तो जनरल लेजर, तो उसमें उल्टा लिख लोगे ना, रिवर्स लिखोगे। तो सेल्स जो डेबिट बैलेंस उसको क्रेडिट साइड लिखोगे 1423 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1423 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो डेबिट था वो क्रेडिट 37,500 क्रेडिट में लिखोगे, 2500 डेबिट में लिखोगे, 2500 37,500। इसी तरह क्रेडिटर्स लेजर में भी 1423 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन एंड 1423 टू बैलेंस कैरेट डाउन, सॉरी ब्रॉट डाउन, ओपनिंग है ना, ब्रॉट डाउन लिखोगे, कैरेट डाउन नहीं। यस, तो क्रेडिटर्स लेजर, क्रेडिटर्स लेजर में डेबिट बैलेंस 1500, क्रेडिट बैलेंस 32। तो ये तो नॉर्मल बना रहे 1500 एंड 32,000। अब एट द एंड 31 मार्च 24 इसमें लिखोगे बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 31 मार्च 24 टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, और जनरल लेजर में 31 मार्च 24 बाय सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट 31 मार्च 24 टू सेल्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। एग्जाम में पूरा टर्म लिखोगे, ठीक है। यस, अब ट्रांजैक्शन देखो, लिखते जाओ। तो क्या क्या ट्रांजैक्शन दिए, क्लोजिंग बैलेंस तो लास्ट में लिखना, ट्रांजैक्शन ड्यूरिंग द ईयर, परचेज इंक्लूडिंग कैश, कैश माइनस करके लिख लोगे, क्रेडिट परचेज। तो बोलो क्रेडिट परचेज कितना आ रहे, 90,000 से माइनस करोगे 3750 होता है 86,250, ठीक है ना। 86,250 परचेज किए, तो परचेज तो लिखोगे, बोलो परचेज लेजर में किधर लिखोगे, क्रेडिट साइड, क्रेडिट परचेज। and it's 86,250 डन। सेल्स, क्या सेल्स लेस करके अब लिखोगे क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट सेल हो रहा है 191,500, इससे माइनस करो कितना 7,500 इज इक्वल टू 1,84,000। और सेल्स तो अगर डेटर्स बनाते तो क्या, सेल्स तो डेबिट साइड लिखते ना, लेकिन इतना उल्टा करोगे, क्रेडिट साइड लिखोगे क्रेडिट सेल्स, और ये आपका
84,000। ओके, फर्स्ट टू हो गया ना। कैश पेड टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को कितना कैश पे किए? 50 to 500 क्रेडिटर्स को पे किए, तो ऑब्वियसली क्रेडिटर्स लेजर में डेबिट में लिखोगे, पे किए ना, तो पेड टू क्रेडिटर्स, पेड टू क्रेडिटर्स पे किए 52, सॉरी कितना पे किए? 52,500, 52,500। ओके, और नेक्स्ट फिर क्या ट्रांजेक्शन दिए? कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स, डेटर्स से कलेक्शन किए 1,55,000। अगर डेटर्स अकाउंट बनाते तो क्रेडिट में लिखते, तो इसमें क्या करोगे? डेबिट, रिसीव फ्रॉम डेटर्स, रिसीव फ्रॉम डेटर्स, इट्स 155। ठीक है, डिस्काउंट डेबिट एंड डिस्काउंट क्रेडिट। डिस्काउंट डेबिट मतलब डिस्काउंट अलाउड, और डिस्काउंट क्रेडिट मतलब डिस्काउंट। तो अलाउड तो डेटर्स में लिखोगे, तो डिस्काउंट डेबिट है 650 डेटर्स में, तो हम लोग जनरल लेजर कर रहे हैं, डिस्काउंट तो क्रेडिट में लिखते थे, डेबिट में लिखोगे, तो डेबिट में लिख दो डिस्काउंट अलाउड। कितना का अलाउ था डेबिट? 650, 650। एंड डिस्काउंट रिसीव्ड है आपका 800 क्रेडिट, तो क्रेडिटर्स लेजर में डिस्काउंट रिसीव डेबिट साइड लिखोगे, यस, डिस्काउंट रिसिप्ट 800। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, रिटर्न आउटवर्ड तो सेल, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न तो परचेज लेजर में है ना, परचेज रिटर्न है 4,000, तो 4,000 परचेज रिटर्न तो डेबिट करोगे, रिटर्न आउटवर्ड 4,000 एंड रिटर्न इनवर्ड 6,000 रुपीज आएगा। रिटर्न इनवर्ड 6,000, तो रिटर्न इनवर्ड क्रेडिट में होता था, तो इसमें क्या करोगे? उल्टा, डेबिट साइड, रिटर्न इनवर्ड, एंड इट्स 6,000। ठीक है, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन, मतलब बिल रिसीव किए 18,750, बिल मिला तो डेटर से मिला ना, तो डेटर्स को डिक्रीज तो क्रेडिट करते थे, तो इसमें क्या करोगे? डेबिट, बी आर ड्रॉन, बिल ड्रॉ किए कितना? 18,750, बिल ड्रॉ किए 18,750। बिल्स पेबल, तो क्रेडिटर्स को बिल पे किए 10,000, क्रेडिटर्स लेजर में क्रेडिटर्स को भी डिक्रीज करोगे, बीपी एक्सेप्टेड 10,000, क्रेडिटर्स में डेबिट करो। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री बोलोगे, इसको क्या करना है? बिल्स रिसीवेबल एंडोर्स टू क्रेडिटर्स 8,000, बिल एंडोर्स किए क्रेडिटर्स को 8,000, तो बोलो लिखोगे कहाँ? कौन सा अकाउंट में लिखोगे? क्रेडिटर्स लेजर में, क्रेडिटर्स लेजर में क्रेडिटर्स को दिए ना, उसमें लिखोगे, राइट। और डेटर्स में नहीं लिखना, एंडोर्स किए तो क्रेडिटर्स लेजर में लिखो, डेबिट साइड, बी आर एंडोर्स्ड। कितना का बिल एंडोर्स किए? वी आर एंडोर्स 8,000, यस। अगेन फिर इसमें दे रहे हैं, एंडोर्स बिल डिजॉइंड हो गया तो ऑपोजिट कर देंगे, लेकिन दो जगह आएगा, डेटर्स को भी बढ़ाएंगे, डेटर्स से तो बिल मिला था ना, डिजॉइंड तो डेटर्स को भी इंक्रीज करेंगे और क्रेडिटर्स को भी इंक्रीज करेंगे, तो क्रेडिटर्स में एंडोर्स तो डेबिट में आया था, तो डिजॉइंड तो क्रेडिट कर दो, एंडोर्स बिल डिजॉइंड, कितना का बिल डिजॉइंड हो गया? 5,000, यस, 5,000,
एंड डेटर्स में भी लिखना है। डेटर से मिला था बिल, जब बिल मिला था इधर लिखे थे ना बी आर डॉन, तो इसमें से ही तो एंडोर्स किए थे जो आर, तो फिर क्रेडिट करोगे, इसमें क्रेडिट करोगे एंडोर्स बिल, बिल डिजोनर, हाउ मच 5,000, ठीक है। अब इसी एंडोर्स बिल जो डिजोनर होगा ना, इसमें नोटिंग चार्जेस है, नोटिंग चार्जेस ऑन एंडोर्स बिल डिजोनर 200। नोटिंग चार्जेस जब चार्ज होता है तो फिर ये भी डेटर्स भी बढ़ेगा, क्रेडिटर्स को भी बढ़ाएंगे, दोनों जगह बढ़ाएंगे, तो इंक्रीज करना बहुत, तो बोलो क्रेडिटर्स को इंक्रीज करना है तो क्रेडिट करेंगे नोटिंग चार्जेस ऑन एंडोर्स बिल डिजोनर 200, और डेटर्स को भी इंक्रीज, तो यहां तो क्रेडिट उल्टा कर रहे हैं ना, इधर ही लिख लोगे नोटिंग चार्जेस ऑन एंडोर्स बिल डिजोनर 200, ओके। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर्स, तो डेटर्स का ड्यू इंक्रीज करोगे, इंक्रीज तो डेबिट होता है, लेकिन इसमें तो उल्टा कर रहे हो, क्रेडिट साइड, डेटर्स में जर्न या क्रेडिट साइड लिखो, इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर्स कितना 400, जर्नल लेजर में क्रेडिट साइड इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर्स 400, एंड ट्रांसफर तो क्या करते बोलो तो, ट्रांसफर तो डिक्रीज करते, दोनों डिक्रीज करते ना, ट्रांसफर फ्रॉम परचेज टू सेल्स लेजर 800, तो परचेज टू सेल्स लेजर ट्रांसफर किए 800, तो बोलो परचेज में डिक्रीज करोगे तो डेबिट साइड, ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स कितना का 800 था ना, और डेटर्स भी तो इंक्रीज करोगे, तो डेटर्स इंक्रीज होता है डेबिट, लेकिन ये तो उल्टा बना रहे हैं, तो इसमें फिर इसमें भी क्रेडिट करोगे ट्रांसफर हम लोग क्या कर रहे थे, डेटर्स में ट्रांसफर तो डेटर्स को डिक्रीज करते, अच्छा क्रेडिट करते ना, तो इसमें तो हो जाएगा डेबिट, हाँ उल्टा कर रहे हैं, हाँ जर्नल लेजर बना रहे हैं, डेबिट में करोगे, यस, ट्रांसफर फ्रॉम क्रेडिटर्स 800, बस एक और एंट्री लिखना है, बैड डेट्स यही रिकॉर्ड करोगे, प्रोविजन रिकवर का कोई एंट्री नहीं होता है, सब नोट में मेंशन करोगे, लेकिन हम मेंशन नहीं कर रहे, लेकिन कर लोगे एग्जाम में। बैड डेट्स तो डेटर्स को डिक्रीज करना है, और डेटर्स को डिक्रीज करना है तो क्रेडिट करते थे, इसमें क्या करोगे डेबिट, बैड डेट्स कितना का बैड है 4,000, एंड फाइनली क्लोजिंग में कुछ बैलेंस दिए या नहीं, क्लोजिंग बैलेंस कुछ दे रहे क्या, ऊपर में दे दिए, ऊपर है ना, देखो यहाँ डेटर्स में क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट दिए, डेटर्स में क्रेडिट तो डेटर्स अकाउंट में तो डेबिट साइड लिखते, लेकिन जर्नल लेजर बन रहे तो क्रेडिट साइड में ही लिख लोगे, है ना, तो क्रेडिट साइड में लिख लोगे, कितना लिखोगे 1200, तो डेटा जर्नल लेजर डेटर्स इसमें क्रेडिट साइड लिखोगे, बाय बैलेंस कैरेड डाउन, ये आपको दे दिए 1200, और दूसरा बैलेंस मिल जाएगा। अब क्रेडिटर्स में कितना 1000 दिए डेबिट बैलेंस, तो क्रेडिटर्स ही तो बना रहे थे ना, तो डेबिट को कहाँ लिखोगे, क्रेडिट में लिखोगे 1000, बाय बैलेंस कैरेड डाउन 1000, क्रेडिटर्स लेजर में बाय बैलेंस कैरेड डाउन 1000,
यार बस कंप्लीट बैलेंस कर देना। तो क्रेडिट चार्ट्स में पहले क्रेडिट जोड़ो, फिर बैलेंसिंग फिगर लिखो। 31st टू बैलेंस, कैरेट डाउन, ऐड क्रेडिट, टोटल क्रेडिट ऐड करने से हो रहे हैं 32,000 प्लस 86,250 प्लस 5,6,200, 6,200, टोटल कम्स टू 124,450, और से माइनस कर दो 1,500, फिर माइनस करोगे 52,500, देन 14,800, फिर 8,800, बैलेंस है 46,850, टोटल 124,450। कैरेट डाउन तो ब्रॉट डाउन करके लिखोगे। एंड नाउ क्रेडिटर्स में भी जनरल लेजर, सॉरी डेटर्स में जनरल लेजर, इसको भी क्रेडिट बैलेंस ऐड करो। एक बैलेंस दे दिए थे उधर का ऐड करोगे पहले। 37,500 प्लस कितना था 184, सॉरी 184 प्लस 5,6,800, 6,800, टोटल हो रहा है 2,28,300, 2,28,300, and टू बैलेंस कितना 40,600, यस, बैलेंस आप लिखोगे 40,600। हो गया, ठीक है। और सारा एडजस्टमेंट जो नहीं आया नोट में नीचे मेंशन कर देना कि ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड नहीं करना। बैटर रिकवर्ड, प्रोविजन प्रोवाइडेड, कैश सेल्स, कैश परचेज, ये सब मेंशन कर दो। क्वेश्चन 9, हो गया। क्वेश्चन 9, प्रिपेयर करना डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट एंड क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर। तो ये ये 23 का क्वेश्चन, इससे पहले 24 का क्वेश्चन, लास्ट 2 इयर्स का क्वेश्चन। तो देखोगे इसमें ना दो दो अकाउंट पूछ रहे हैं, 15 मार्क्स में दे रहे हैं ना, कोई भी दो अकाउंट आपसे पूछेगा। तो यस, तो फॉर्मेट ड्रॉ कर लो। किसका बुक, भर्ती का, भर्ती का, भर्ती का या भाटी का, क्या होता है, भाटी का, भाटी का लिमिटेड, इसका बुक में अकाउंट करना है, एक डेटर्स लेजर और एक क्रेडिटर्स लेजर। क्वेश्चन 9, इन general ledger of limited, debtors ledger adjustment account in general ledger, debtors ledger adjustment account, and दूसरा creditors ledger adjustment account।
डेबिट एंड क्रेडिट। Debtors balance opening debit 25 to 50 and credit 2000. So debtors balance debit to balance brought down 25 to 50 और फिर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन ये आपका कितना था 2000। ठीक है, डेट इसमें नहीं दिए तो फिर इग्नोर डेट। क्रेडिटर्स बैलेंस अपोजिट साइड देखो, ओपनिंग है क्रेडिट 14 और डेबिट 2000। तो क्रेडिटर्स बैलेंस ओपनिंग बाय बैलेंस बीडी आपका 14,000 एंड टू बैलेंस बीडी नहीं, डेट नहीं दिए ना, देखो डेट कहीं पे नहीं दी, ऊपर भी नहीं, नीचे भी मेंशन नहीं कि कौन सा डेट में ईयर एंड हो रहा है। तो ईयर एंड डेट भी पता होता, ओपनिंग डेट भी पता होता तो पूरा कर लेते, लेकिन इसमें सिर्फ ओपनिंग और क्लोजिंग लिख दोगे। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस ओपनिंग, बाकी सब तो क्लोजिंग डेट है ना, बस ये लिख देना। मतलब इन दोनों में ओपनिंग डेट, ओपनिंग डेट और फिर टू क्लोजिंग डेट। टू डेटर्स में तो टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, फिर क्लोजिंग डेट बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ठीक है, यहां भी ये ओपनिंग डेट था, ये था ओपनिंग डेट, क्लोजिंग डेट टू जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट, क्लोजिंग डेट बाय जनरल लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, नाउ ट्रांजैक्शन, एक एक ट्रांजैक्शन देखो, एक एक ट्रांजैक्शन देखो और पोस्ट करते जाओ। क्रेडिट सेल क्लियर दे दिया, क्रेडिट सेल कितना का सेल किए 20,000, तो ऑब्वियस डेटर्स में लिखोगे और डेटर्स में डेबिट में लिखोगे ना क्रेडिट सेल। कितना बेचे 20,000। जस्ट नेक्स्ट ये थे क्रेडिट परचेज 10,000 है ना, तो क्रेडिटर्स में क्रेडिट साइड लिख लोगे, क्रेडिट परचेज एंड इट्स 10,000। क्रेडिट सेल क्रेडिट परचेज हो गया। नेक्स्ट बोल रहा है डिस्काउंट अलाउड, तो डेटर्स में लिखोगे। ये सारा क्वेश्चन देखो जितना भी आया है लेटेस्ट, उतना टफ नहीं क्वेश्चन है ना, बस दो अकाउंट देके लेंथी कर देता है। डिस्काउंट अलाउड 750, तो डेटर्स में लिख दो डिस्काउंट अलाउड 750। डन। रिसीव फ्रॉम डेटर्स 10,000, डेटर्स में फिर लिख दो क्रेडिट साइड, रिसीव फ्रॉम डेटर्स 10,000। ओके, नेक्स्ट पेमेंट टू क्रेडिटर्स, पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना पे किए 8,000, तो क्रेडिटर्स में लिखोगे, क्रेडिटर्स में टू, यस, पेमेंट टू क्रेडिटर्स 8,000। बैड डेट्स, तो बैड डेट्स तो डेटर्स को डिक्रीज करोगे कितना 2,000, तो डेटर्स में लिख दो
बैड डेट्स कितना है 2000। ठीक है, फिर दिए आपका कैश पेड टू डेटर्स टू क्लियर क्रेडिट बैलेंस, कितना पे किए 2000। तो कैश तो डेटर से मिलता है, जब देखो इसमें डेटर से कलेक्शन किए तो बाई कलेक्शन लिखे थे ना रिसिप्ट, तो पे किए तो उल्टा कर दोगे कैश पेड यस टू डेटर्स, कितना पे किए, मतलब देखो तो क्रेडिट बैलेंस था ना 2000, मतलब एडवांस मिला था, उनको सामान भेज नहीं पाए तो उनको कैश रिफंड करके क्लियर कर दिए। ठीक है ना, ओके, उसको क्लोज करने के लिए डेबिट कर दिए। ठीक है, यस नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, अब ऑपोजिट साइड ओपनिंग क्रेडिट डिस्काउंट रिसीव, तो क्रेडिटर्स में लिखोगे कितना का डिस्काउंट है 250, तो क्रेडिटर्स को डिक्रीज करोगे ना, डिस्काउंट रिसीव 250, ओके, एंड फिर बोल रहे हैं बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर, बिल कितना का मिला था, अच्छा आगे है, ठीक है ठीक है, तो बिल्स रिसीवेबल डिजॉनर डेटर्स को इंक्रीज करोगे, डेटर्स में इंक्रीज करोगे ना, तो डेबिट साइड लिखोगे बिल डिजॉनर कितना का हो गया 500, तो डेटर्स में डेबिट लिख दो पी आर डिजॉनर, पी आर इट्स 500 का डिजॉनर हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स लेजर टू क्रेडिट, एक मिनट यहाँ अमाउंट में मिस्टेक होगा, फिर देखो ऊपर हो गया नीचे है ना, यही है ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स लेजर टू क्रेडिटर्स लेजर, ये आपका 100 है 1000 है ना। नेक्स्ट बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, ये हो जाएगा 4000, इतना ऊपर नीचे हो गया है ना, बिल्स पेबल एक्सेप्टेड इसको काटते हैं हम, बिल्स पेबल एक्सेप्ट ये हो जाएगा 4000, और बिल्स रिसिवेबल ड्रॉन, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, एक मिनट, एक 14000 2000 डिस्काउंट रिसिप्ट 250 डिस्काउंट 500 ट्रांसफर 1000, ट्रांसफर 1000, फिर 4000 हो गया, फिर बिल्स रिसिवेबल ड्रॉन ये फिर कितना हो जाएगा 1000 है ना, और अलाउंस टू कस्टमर कितना है 500, बस अब ठीक है, ये है अमाउंट, ओके ओके ठीक है। अब एंट्री हम लोग कहां तक किए थे, ट्रांसफर है ना, तो लो ट्रांसफर डेटर्स से क्रेडिटर्स, तो दोनों ही डिक्रीज करोगे, कितना से करोगे 1000 से, तो ट्रांसफर 1000 बोथ लिखना है, तो डेटर्स में भी लिखोगे क्रेडिटर्स में भी, तो डेटर्स डिक्रीज करना है तो क्रेडिट साइड, ट्रांसफर टू क्रेडिटर्स कितना 1000, तो डेटर्स में क्रेडिटर्स में भी लिखो ट्रांसफर फ्रॉम डेटर्स 1000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन बिल्स पेबल एक्सेप्टेड, तो क्रेडिटर्स में लिखोगे ना, क्रेडिटर्स को डिक्रीज करना है, डिक्रीज तो डेबिट, क्रेडिटर्स में डेबिट करो, बिल पीपी एक्सेप्टेड 4000, क्रेडिटर्स में डेबिट साइड लिखो पी एक्सेप्टेड 4000, एंड फाइनली बी बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन 1000, तो डेटर्स डिक्रीज हो रहे ना, डेटर्स में क्रेडिट साइड बी आर ड्रॉन 1000, एंड लास्ट एंट्री था अलाउंस टू कस्टमर, तो डेटर्स को ही डिक्रीज करोगे, अलाउंस टू कस्टमर कितना 500, ठीक है। अब सबका क्लोजिंग बैलेंस कुछ है या नहीं, क्लोजिंग बैलेंस नहीं, तो सबका ओपनिंग बैलेंस दिए थे ना, क्लोजिंग बैलेंस नहीं दे रहे, ओके, तो बैलेंस करो, डेटर्स में डेबिट ऐड करो, डेटर्स में डेबिट ऐड करो 20 25 45 47 750,
47,750 और इससे माइनस करो बैलेंस। अलाउंस कितना देता 500 है ना। बाय बैलेंस कैरेट डाउन कितना है 30500 30500 और क्रेडिटर्स में क्रेडिट ऐड करोगे और सॉरी 24 कितना 24,000 और 24 से डेबिट माइनस कर देना टू बैलेंस कैरेट डाउन। 8 2 10 15 टू 50 लेस करोगे तो आपका 8,750 8,750 कंप्लीट। अब एक ही क्वेश्चन बचा है और वो अच्छा क्वेश्चन है, इतना स्टैंडर्ड तो नहीं देता है लेकिन ये क्वेश्चन कर लेंगे, बस समझ लेना, बस चैप्टर ही होगी। अच्छा हाँ ठीक है, ऊपर वाला क्या बोलूं, डेटर्स का ये पूरा। और फिर एक क्रेडिटर्स का टोटल। इस तरह क्वेश्चन 15 मार्क्स में देना नहीं चाहिए, 5 5 10 नंबर बहुत हो जाता है ना। लेकिन आपको आप लोग को अगर दे रहे तो अच्छे है। क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन 10। एक्चुअली मास्टर प्रॉब्लम एक बना दी है, सोचे ठीक है एक क्वेश्चन करेंगे जिसमें बहुत कुछ कंसेप्ट भी हो जाएगा और एंट्री देते गए बस हो गया, बन गया क्वेश्चन। From the following particulars of Messrs. Paul and Company, prepare sales ledger adjustment account in general ledger and general ledger adjustment account in, तो परचेज में उल्टा करना और डेटर्स एज इट इज करना, तो दो अकाउंट ड्रॉ करते फिर। तो इन द सॉरी इन जनरल लेजर ऑफ मेसर्स पॉल प्रिपेयर करना सेल्स लेजर। क्वेश्चन 10, जनरल लेजर ऑफ मेसर्स पॉल एंड कंपनी, और क्या था मेसर्स पॉल एंड कंपनी, डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट इन जनरल लेजर डेटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। डेबिट क्रेडिट and in creditors ledger of Messrs. Paul and Company, general ledger adjustment account।
डेबिट एंड क्रेडिट। ड्रॉ करो, फॉर्मेट फॉर्मेट कंप्लीट करो। सेल्स लेजर डेटर्स लेजर एक ही बात है, लेकिन क्वेश्चन में जो पूछेगा वही लिखोगे। सेल्स लेजर तो सेल्स लिखोगे, डेटर्स तो डेटर्स लिखोगे। हम डेटर्स लेजर लिख लिए थे, कोई बात नहीं। अब बैलेंस, हो गया फॉर्मेट कंप्लीट। तो देखो फर्स्ट एडजस्टमेंट, नहीं, पहले ओपनिंग बैलेंस। डेबिट डेटर्स में, डेटर्स लेजर में ओपनिंग बैलेंस डेबिट है 184 और क्रेडिट कितना 4800। तो डेटर्स में लिख लो 184 4800। डेटर्स तो एज इट इज लिखोगे 184 एंड 4800। डेट क्या था, ओपनिंग डेट था 1425, है ना, ये था 1425, 1425। तो 31 मार्च 26, ये पहले लिखो, बाय बैलेंस बीडी एंड टू बैलेंस बीडी। 31 March 26 to general ledger adjustment account and by general ledger adjustment account and yes, up creditors balance, balance of general ledger in creditors ledger opening कितना दिए बोलो, डेबिट 1,12,600। तो इसको लिखोगे कहां, क्रेडिट साइड या डेबिट साइड? अच्छा हाँ, क्रेडिटर्स लेजर बैलेंस देता तो जनरल में अकाउंट लिखते, लेकिन इसमें दे रहे क्या, बैलेंस ऑफ जनरल लेजर इन क्रेडिटर्स लेजर। जनरल लेजर के ही तो बैलेंस दे दिए, तो जो डेबिट दिए डेबिट डेबिट में ही लिखोगे, उल्टा क्यों करोगे? अरे जनरल लेजर के ही तो बैलेंस दे दिए, क्रेडिटर्स लेजर बैलेंस थोड़ी दिए। क्रेडिटर्स लेजर बैलेंस दे तो जनरल लेजर में उल्टा लिखते। हाँ, जनरल लेजर के ही तो बैलेंस दिए ना। परचेज लेजर देखो देखो, परचेज क्रेडिटर्स मतलब परचेज लेजर में जनरल लेजर बना रहे, जनरल लेजर अकाउंट बन रहे ना। तो क्वेश्चन ठीक से पढ़ोगे, नहीं तो उल्टा कर लोगे, बस गया, है ना। तो यस बोलो, जनरल लेजर का डेबिट बैलेंस तो डेबिट में लिखोगे ना। कितना था 112,600, 1425, टू बैलेंस बीडी 1,12,600, 1,12,600 and 1,425 by balance brought down, it was 2,000। एक्चुअली क्रेडिटर्स क्रेडिट ही तो होता है ना, क्रेडिट है तो क्रेडिटर्स में उल्टा क्या, डेबिट तो हो जाएगा, तो डेबिट बैलेंस। और एडवांस 2,000 कुछ पे किए थे, उल्टा हो गया, ठीक है। यस, अब ईयर एंड 31 मार्च 26 बाई, अब इसमें लिखोगे क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट टू 31 March 26 टू क्रेडिटर्स लेजर एडजस्टमेंट अकाउंट। ओके, अब ट्रांजैक्शन, एक एक ट्रांजैक्शन देखना है। एडजस्टमेंट ए ट्रांजैक्शन, अच्छा एक क्वार्टर एंडेड, पूरा ईयर का नहीं है, तो क्वार्टर एंडेड क्या दिया 30 जून, तो क्लोजिंग डेट हो जाएगा 30 जून। ये सब ठीक से देखोगे, हम भी नहीं देखे, 30 जून करना क्लोजिंग डेट,
एक क्वार्टर के लिए बनाए जा रहे, 30 जून 25, ठीक है, इधर भी आ जाएगा, सॉरी 30 जून 25, 25 यहां भी लिखोगे 30 जून 25, 30 जून 25, ठीक है। अब देखो, अब ट्रांजैक्शन देखो, ट्रांजैक्शन फॉर ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड, एक क्वार्टर का इंफॉर्मेशन है। एडजस्टमेंट ए क्या दिया, टोटल सेल्स कितना किए थे, 2,97,000। इसमें फर्नीचर सेल था कितना, 17,000, और बुक वैल्यू इस फर्नीचर का कितना था, 20,000, और कैश सेल्स कितना, 40% ऑफ क्रेडिट सेल। तो हमको क्रेडिट सेल्स फाइंड करना होगा, मिसिंग है ना, तो फाइंड करेंगे नोट 1, एक एक कर। अच्छा, क्रेडिट सेल तो कहां लिखोगे, डेटर्स में डेबिट लिख लेते हैं, क्रेडिट सेल, क्रेडिट सेल्स, और यहां लिख दो नोट 1, एक एक कैलकुलेशन इसमें करना हो, नोट 1, क्रेडिट सेल ऑफ गुड्स, सेल बैलेंसिंग में क्रेडिट सेल ओनली गुड्स का देखा जाएगा, फर्नीचर बेचे वो नहीं देखा जाएगा, उसके लिए सेल बैलेंसिंग नहीं होता है। टोटल सेल्स, बोलो टोटल सेल्स कितना दिए थे, 2,97,000, टोटल सेल्स कितना दिए थे, 2 लाख। इसमें फर्नीचर भी तो सेल किए ना, कितना में बेचे, 17, कितना प्रॉफिट लॉस देखना नहीं है, सेल कितना में किए थे, 17, तो 17 तो इंक्लूड है। तो फर्नीचर सेल बैलेंसिंग का पार्ट ही नहीं है, फर्नीचर 5 साल में एक बार बेचेंगे, उसके लिए सेल बैलेंसिंग क्या फॉलो होगा, है ना, उसको इंक्लूड कर दो, गुड सेल देखा जाता है सेल बैलेंसिंग में। तो फर्नीचर सेल 17 लेस कर दो, सेल सेल ऑफ गुड्स मिल जाएगा, लेस सेल ऑफ फर्नीचर, 17 लेस करने से होता है 280, है ना, मतलब गुड सेल कितना किए, 2,80,000, ये हो गया टोटल सेल, टोटल सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, टोटल सेल ऑफ गुड्स कितना मिला, 2,80,000। अब आ जाते हैं इसमें से कैश कितना, क्रेडिट कितना, यही तो चाहिए क्रेडिट। अब उस ब्रैकेट को इसमें पढ़ो, कैश सेल कितना परसेंट बोले, बोलो कैश सेल कितना बोले, 40% ऑफ, टोटल नहीं, क्रेडिट सेल का 40%। तो मान लेते, लेट क्रेडिट सेल परसेंटेज 100 मान लेते, 100% क्रेडिट सेल था, तो कैश सेल्स कितना आ जाएगा, ये बोले थे 40% ऑफ क्रेडिट। अगर क्रेडिट को 100 मान लिए तो 40% तो 40 आएगा ना, बोलो क्रेडिट सेल को परसेंटेज कैश सेल का बोले थे 40% ऑफ क्रेडिट सेल, तो क्रेडिट को 100 मान लिए तो कैश कितना आ जाएगा, बोलो 40, तो टोटल सेल्स क्या, कैश प्लस क्रेडिट, therefore टोटल सेल्स 140, यस, टोटल सेल्स मतलब कैश प्लस क्रेडिट 100 प्लस 40 इक्वल टू कितना, 140, ये परसेंटेज एनालिसिस की। अब बोलो ये जो टोटल सेल था 280, ये तो 140% है, तो क्रेडिट कितना था 100, तो 100 क्या आएगा, 2 लाख आ जाएगा ना। तो therefore क्रेडिट सेल इक्वल टू, क्रेडिट सेल्स इक्वल टू, बोलो टोटल सेल्स कितना 280 आया ना, और टोटल सेल का परसेंटेज है 140, और क्रेडिट हमको चाहिए, क्रेडिट 100, एंड इट शुड बी 2 लाख, ठीक है। 2 लाख का 40% करो, देखो 80,000 होता है, और 2 लाख प्लस 80 मिला के तो टोटल 280 आया था। तो कैश क्रेडिट सेल फाइंड कर लिए, कितना का क्रेडिट सेल आया, 2 लाख। अब रिकॉर्ड कर लो क्रेडिट डेटर्स लेजर में, रिकॉर्ड कर लो इसमें कितना का सेल्स था, 2 लाख, ओके। तो था फर्स्ट ट्रांजैक्शन। सेकेंड ट्रांजैक्शन, अब फिर परचेज का दे रहे हैं,
टोटल परचेज कितना का है 140। इसमें से फर्नीचर परचेज तो लेस कर दोगे, फिर उसमें से कैश परचेज बोल दिए तो क्रेडिट पता करोगे ना। तो परचेज लिखते कहां बोलो, परचेज तो कहां लिखते क्रेडिटर्स लेजर में, पर क्रेडिटर्स लेजर नहीं बना रहे जर्नल लेजर। परचेज क्रेडिट साइड लिखते तो इसमें डेबिट में लिखोगे, डेबिट में लिखोगे क्रेडिट परचेज। और यहां लिख दो नोट टू, इसमें लिख दो वर्किंग नोट टू, नोट टू। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, टोटल परचेज, टोटल परचेज ये था 140 और इसमें से फर्नीचर कितना था 20। टोटल परचेज 140, इसमें से लेस करते फर्नीचर परचेज, फर्नीचर परचेज कितना 20, तो लेस करने से 120 हो गया टोटल परचेज ऑफ, टोटल परचेज ऑफ गुड्स। ठीक है, अब देखेंगे क्रेडिट परचेज कितना। अच्छा कैश परचेज कितना बोले 25% ऑफ टोटल परचेज, टोटल 100 है तो कैश कितना 25, तो क्रेडिट कितना 75। टोटल 100 है कैश 25 तो क्रेडिट कितना 75, तो 75% कर लो, टोटल का आ जाएगा एज कैश परचेज is 25% of total purchase. Therefore, credit purchase equal to 75% of total purchase। 1,20,000 है ना, 1,20,000 पे 75% करो, एक 1,20,000 पे 75% मतलब 90,000। तो क्रेडिट परचेज कितना हो गया आपका 90,000। ठीक है, यस। तो क्रेडिटर्स लेजर नहीं जर्नल लेजर था, इसमें रिकॉर्ड कर लो कितना है 90,000। नाउ एडजस्टमेंट सी, थर्ड एडजस्टमेंट क्या दिए, रिसीव फ्रॉम डेट तो क्लियर दे दिए, कितना मिला 153,600, बट आफ्टर अलाउइंग डिस्काउंट 4%। पहले ऐसा किए तो अगर 100 में से 4 डिस्काउंट दे दिए तो मिला कितना 96, तो जो अमाउंट है 96%, तो रिसीव तो लिख लेते, डिस्काउंट कैलकुलेशन करेंगे। बोलो रिसीव कितना किए 153,600 है ना, 153,600। डेटर्स में आएगा रिसीव फ्रॉम डेटर्स कितना 153,600, तो इसमें नीचे फिर कर लो डिस्काउंट अलाउ, नोट नहीं करके यहीं पे करेंगे। कितना मिला 153,600, 4% डिस्काउंट छोड़ दिए थे मतलब 96% मिला था, तो 4% क्या आएगा देख लो 6,400। ठीक है, यस। नाउ एडजस्टमेंट डी, एडजस्टमेंट डी पेमेंट टू क्रेडिटर्स कितना पे किए, ब्रैकेट 60% of opening creditors after adjusting advance plus credit purchase for the quarter। और फिर बोल रहे हैं आफ्टर रिसीविंग डिस्काउंट कितना परसेंट 5%। यहां कुछ कंफ्यूज कर रहे हैं ना, ओके। तो अनदर नोट पेमेंट टू क्रेडिटर्स नोट में आएगा। अच्छा क्रेडिटर्स को पे किए तो क्रेडिटर्स में डेबिट होता है, तो उल्टा करोगे तो क्रेडिटर्स में क्रेडिट साइड लिखो पेमेंट टू क्रेडिटर्स,
और इसमें लिख दो नोट कितना 3, थर्ड नोट। पेमेंट टू क्रेडिटर्स, कितना पे किए, इस लाइन को एक बार फिर पढ़ो। ये बोल रहा था पेमेंट टू क्रेडिटर्स 60% ऑफ ओपनिंग क्रेडिटर्स आफ्टर एडजस्टिंग एडवांस, है ना। अच्छा ओपनिंग क्रेडिटर्स देखो तो कितना दिए थे, ओपनिंग क्रेडिटर्स कितना दिए थे इसमें, ओपनिंग था 112,600 और इसमें कितना 2,000, दोनों बैलेंस था ना। तो ये जो क्रेडिटर्स में जो बैलेंस है एडवांस, वो तो अपोजिट बैलेंस होता है ना। तो एडजस्ट करने मतलब एडजस्ट माइनस करने के बाद नेट कितना हो गया वो देखोगे। तो ये जो अच्छा बोलो, ये जनरल लेजर मतलब जनरल लेजर में डेबिट बैलेंस, तो क्रेडिटर्स में क्या था क्रेडिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस तो होता क्रेडिटर्स, और उनको एडवांस दिए थे, माइनस करोगे तो ओपनिंग बैलेंस आफ्टर एडजस्टिंग एडवांस तो माइनस करके आएगा, प्लस अभी जो क्रेडिट परचेज किए कितना क्रेडिट 90, तो ऐड करके टोटल उसमें से 60% पेमेंट किया गया। ठीक है, तो इसमें देखो ओपनिंग बैलेंस ऑफ क्रेडिटर्स, ओपनिंग नेट क्रेडिटर्स आफ्टर एडजस्टिंग एडवांस, ओपनिंग नेट क्रेडिटर्स देखिए, ओपनिंग नेट क्रेडिटर्स बोलो, इसमें था 112,600 माइनस 2,000 इक्वल टू 112,600 माइनस 2,000 110,600। एक मिनट इधर थोड़ा सा, हाँ स्टार्ट करते हैं, यहाँ तो प्रॉब्लम नहीं है ना। ओके, तो ओपनिंग नेट क्रेडिट से क्रेडिटर्स इतना है, प्लस ऐड करते क्रेडिट परचेज ऐड करके टोटल एग्रीगेट आएगा, क्रेडिट परचेज कितना का किए थे 90,000, तो एग्रीगेट टोटल ओपनिंग में इतना ड्यू था, इतना और परचेज किए तो 200,600, कितना हो गया 200,600। इसमें से 60% ही तो पेमेंट किए ना, पेमेंट टू क्रेडिटर्स इक्वल टू 60% ऑफ 200,600 करो तो कितना रहे 60%, 1,20,000 कितना रहे 120,480 360, यस यस 360, 120,360। लेकिन इतना नहीं, इसमें फिर 5% डिस्काउंट तो मिला ना, 60% क्रेडिटर्स को पे किए लेकिन 5% डिस्काउंट लेस करके तो पे करोगे, लेस डिस्काउंट इसे कितना 5% ऑफ 120,360, इसमें डायरेक्ट 5% के नेट नहीं 60% टोटल आ गया ना, उनको डिस्काउंट लेस करके पेमेंट की 95 नहीं, पूरा 60% क्रेडिटर्स को पे किए, तो 60% टोटल कितना देख लिए, उस पर 5% माइनस करके पे करेंगे। ये नहीं बोला पेमेंट नेट है, आफ्टर डिस्काउंट नहीं बोले ना। ओके, तो इसमें डायरेक्ट 5% करो, तो 5% करोगे तो कितना आएगा 60,118। ठीक से देखो एक बार, 360 पे तो 18 ही तो आएगा, यस ये माइनस करो तो नेट पेमेंट, नेट पेमेंट करोगे
1042 सॉरी 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 300 कितना रे 114 राइट 10 नहीं 114342 है ना। तो क्रेडिटर्स को पे किए कितना पे किए 114342 तो और डिस्काउंट रिसिप्ट भी तो दिखाओगे भाई 6018 डिस्काउंट रिसिप्ट भी दिखाओगे और पेमेंट भी दिखाओगे। तो पेमेंट 114342 पेमेंट आ रहा है सॉरी 114342 पेमेंट इसमें लिखो 114342 और यहां लिख दो डिस्काउंट रिसिप्ट। ये भी नोट 3 में ही हो गया ना डिस्काउंट रिसिप्ट भी नोट 3 में ही हो गया। कितना कितना का डिस्काउंट मिला 6018 कितना है 6018 ओके। बस ये क्वेश्चन कंप्लीट करने में बोलो फटाफट कर दे और 1 घंटा थोड़ी लगेगा और इतना हो गया ना आधा रास्ता पहुंच गए और बाकी आधा जाना है। एडजस्टमेंट ई बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन 45,000 ये तो इजी है ना। बी आर ड्रॉन तो डेटर्स में लिखोगे और बिल्स पेबल एक्सेप्ट तो क्रेडिटर्स। बी आर ड्रॉन कितना 45,000 बिल्स रिसीवेबल ड्रॉन 45,000 तो डेटर्स में क्रेडिट साइड लिखो बी आर ड्रॉन 45,000 क्रेडिटर्स में उल्टा बना रहा है तो ये भी क्रेडिट साइड बीपी एक्सेप्टेड BP accepted 36,000 we are drawn BP accepted। adjustment F bills receivable 12,000 endorsed to creditors में ही तो करोगे ना क्रेडिटर्स को डिक्रीज करना होता है तो डिक्रीज तो क्रेडिट कर दोगे बी आर एंडोर्स्ड। बी आर एंडोर्स कितना किया 12,000। नेक्स्ट फिर बिल्स 5,000 डिस्काउंटेड एट 4800 कोई रिकॉर्ड नहीं होता है बिल डिस्काउंट का कोई एंट्री नहीं। एंट्री क्या होता है बैंक डेबिट डिस्काउंट डेबिट टू बी आर तो डेटर्स तो आया नहीं क्रेडिटर्स पे नहीं है ना नहीं करोगे इसके लिए एंट्री का जरूरत नहीं है। आगे एडजस्टमेंट जी एंडोर्स बिल 3,000 एंडोर्स टू क्रेडिटर्स डिजॉन्ट और नोटिंग चार्जेस इसमें है कितना 100 तो एंडोर्स बिल डिजॉन्ट तो फिर कैंसिलेशन एंट्री उल्टा करोगे तो एंडोर्स बिल डिजॉन्ट बोलो डेटर्स में करोगे डेबिट एंडोर्स बिल डिजॉन्ट और नोटिंग चार्जेस भी आ जाएगा इसी बिल पे नोटिंग चार्जेस है ना। एंडोर्स बिल डिजॉन्ट कितना 3,000 और नोटिंग चार्जेस 100 ये 3,000 और ये 100 ये कौन सा लेजर बना ओह सॉरी क्रेडिटर्स लेजर में किए इधर आ जाएगा इधर आ जाएगा अरे यहां देखो एंडोर्स बिल डिजॉन्ट ये कितना का था 3,000 और नोटिंग चार्जेस ये आपका 100 हम इसको डेटा लेजर समझ लिए। लेकिन ये क्रेडिटर्स जनरल लेजर में भी तो करोगे एंडोर्स बिल एंडोर्स किए थे क्रेडिट आया था अरे क्यों काटे वो भी तो आएगा डेबिट साइड है ना वो भी तो डेबिट आएगा ओहो रिवर्स बना रहे हैं ना एंडोर्स बिल डिजॉन्ट ये 3,000 था फिर नोटिंग चार्जेस ये आपका 100 ओके। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट एच
अनदर बिल्स रिसीवेबल रिटेन्ड बाय बिजनेस डिजॉन्ट, फिर डिजॉन्ट तो डेटर्स को इंक्रीज करोगे, ये अपने पास रखे थे। अच्छा अमाउंट नहीं दिए, ओहो। हम्म, अरे नहीं नहीं हम लिख लेते, कुछ भी अमाउंट लिख लो ना। अब लिख लो क्वेश्चन में, अनदर बिल रिसीवेबल रिटेन्ड बाय बिजनेस डिजॉन्ट रुपीज 4,000, ठीक है। दूसरा बिल 4,000 लिख लो, तो 4,000 डेटर्स में आ जाओ, डिजॉन्ट बी आर डिजॉन्ट 4,000, ये 4,000 लिख लेना, ठीक है। क्वेश्चन में 4,000 मेंशन कर लेना। अगेन एडजस्टमेंट आई, बैड डेट्स रुपीज 2,000 रिटेन ऑफ, डेटर्स को डिक्रीज करोगे, कितना का बैड डेट्स है 2,000, डेटर्स डिक्रीज तो क्रेडिट, बैड डेट्स 2,000, और साथ में और भी दे रहा था, मैं प्रोविजन कोई रिकॉर्ड नहीं करना है, एडजस्टमेंट जे, बैड डेट्स रिटर्न ऑफ लास्ट ईयर नाउ रिकवर्ड ओनली 40%, कोई रिकॉर्ड इसका रिकवरी नहीं देखना होता है ना, नहीं करोगे। एडजस्टमेंट के, मिस्टर सेन इंक्लूडेड इन डेटर्स 10,000, ऑल्सो इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स 6,000, म्यूचुअली एग्रीड टू सेटअप, 6,000 सेटअप करोगे, 6,000 लोएस्ट सेटअप करोगे तो डेटर्स को डिक्रीज करोगे, डेटर्स को डिक्रीज करोगे, म्यूचुअल डेट सेटअप है ना, अब लोएस्ट, ये लोएस्ट होता है कितना 6,000, क्रेडिटर्स को भी डिक्रीज तो डेबिट होना चाहिए था, उल्टा तो इसमें करोगे क्रेडिट है ना, बोलो इसमें क्या करोगे, उल्टा करोगे ना, क्रेडिट म्यूचुअल डेब्ट्स सेटअप कितना 6,000। नो बस लास्ट टू एडजस्टमेंट है, एन एडवांस 2,000 रिसीव फ्रॉम डेटर्स लास्ट ईयर रिफंडेड ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेसिफिक ऑर्डर, जो भी ऑर्डर दिए तो मेरे पास नहीं है तो उनका पैसा वापस कर दिए, तो मतलब डेटर्स से कैश मिलता था, उल्टा उल्टा क्या किया, डेटर्स को पेमेंट कर दिया ना, तो डेटर्स से पेमेंट तो डेटर्स में डेबिट आ जाएगा, डेबिट आ जाएगा ना, ये जो एडवांस था, ये जो डेटर्स में एडवांस था उसमें से एक पोर्शन वापस दे दिए, तो कैश पेड टू डेटर्स है ना, कैश पेड टू एडवांस डेटर्स, कितना पे किए 2,000, लास्ट एडजस्टमेंट एम, बाकी सब ट्रांजैक्शन तो इजी था। इंटरेस्ट चार्ज टू डेटर्स, तो डेटर्स को इंक्रीज करोगे ना 1,200, इंटरेस्ट चार्ज चार्ज की, अब लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस है, ठीक है। डेटर्स क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट बैलेंस दिए तो डेबिट में लिखोगे है ना, तो डेटर्स में डेबिट साइड लिखो, टू बैलेंस कैरेट डाउन 6,000, डेटर्स में डेबिट साइड लिख दो, टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना दिए 6,000, अब इसको ऐड करोगे दूसरा बैलेंस मिल जाएगा, डेबिट ऐड करो क्रेडिट माइनस कर दो, बाय बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। और क्रेडिटर्स में बैलेंस दे दिए थे कितना 3,400 डेबिट बैलेंस, क्रेडिटर्स में डेबिट बैलेंस तो जनरल लेजर में क्या हो जाएगा, क्रेडिटर्स में डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिटर्स लेजर बनाते तो किधर लिखते क्रेडिट में, यहां तो जनरल लेजर है तो डेबिट में लिखो, तो जनरल लेजर में डेबिट साइड लिखो, टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना दिया इसमें 3,400, ओके यस, ना बैलेंस से इसमें फिर डेबिट जोड़ो,
और क्रेडिट साइड लिख देना बैलेंस, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। एक बार बोलो, डेटर्स में डेबिट टोटल कितना है? कितना? 400 300। 400 300 से अब माइनस कर दो सारा, 182 500। यस, अब क्रेडिटर्स लेजर, जनरल लेजर, इसमें डेबिट जोड़ो, 112 600 प्लस 90 तो हो गया 2 लाख, कितना? 209 100। 209 100 से ये माइनस कर देना, 327 4 5 6 हो रहे, 40 आएगा। कितना? 32740। ओके, तो ये था आपका लास्ट क्वेश्चन। वर्किंग? अच्छा, पूरा पेज ये आपका वर्किंग था, नोट 1 नोट 2 नोट 3। नहीं आया, नहीं आया। जितना ईयर्स का तो किए, उसमें देखो उतना टफ क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। अच्छा, 30 जून था ना, तो 1 जुलाई, 30 जून मतलब 1 जुलाई हो जाएगा नेक्स्ट डे, है ना। तो अब सेल्फ बैलेंसिंग हम लोग का कंप्लीट हो गया। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आए हो जाना चाहिए, अब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शुरू करेंगे हम लोग का जो नेक्स्ट चैप्टर है। आज तो यहीं पे छोड़े ना, तुम लोग ज्यादा टाइम तो नहीं करोगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, अनदर इंपॉर्टेंट 10 मार्क्स के लिए। इसमें एडजस्टमेंट का 2-3 क्वेश्चन आया दिए, और बाकी सारा रेक्टिफिकेशन, 3 एडजस्टमेंट एंट्री, बाकी रेक्टिफिकेशन। ये चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट क्लास, ठीक है। हाँ, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स एकदम सीक्वेंस वाइज करते जाएंगे जैसे दिए, ठीक है ना। यहां से 10 मार्क्स में एक क्वेश्चन श्योर मिलेगा। ओके।